नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे क्लाइमेट शिफ्ट की बात करने वाले हैं जो सीधे तौर पर हमारे और आपके भविष्य से जुड़ा है। एक बहुत ही बड़ा और गंभीर जलवायु परिवर्तन तेजी से भारत की तरफ बढ़ रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के 2026 के इस सुपर अल्नीनो खतरे के बारे में गहराई से चर्चा करते हैं। 2026 सुनने में बस कैलेंडर का एक और साल लगता है ना? लेकिन जलवायु वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये भारत के इतिहास का सबसे गर्म साल होने वाला है। एक ऐसा भयानक क्लाइमेट इवेंट हमारी तरफ आ रहा है जो हमारे रोजमर्रा के जीवन को पूरी तरह से पलट कर रख सकता है। सच मानिए, ये सिर्फ एक साल नहीं बल्कि एक रेड अलर्ट है। प्रकृति अपना संतुलन खो रही है और ये कोई दूर की कौड़ी नहीं बल्कि एक कड़वी सच्चाई है जिसके लिए हमें अभी से इसी वक्त से तैयार होना होगा। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम इस 2026 की वार्निंग को डिकोड करेंगे, सुपर अल नीनो के विज्ञान को समझेंगे, आज के समय में इसके असर को देखेंगे और सबसे जरूरी, इस भयंकर गर्मी से बचने के कुछ बेहद ठोस उपायों पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं 2026 की इस क्लाइमेट वार्निंग की। आखिर ये इतनी गंभीर क्यों है? 50 डिग्री सेल्सियस। जरा सोचकर देखिए, जब पारा इस भयानक नंबर को छूता है तो बाहर का माहौल कैसा होता होगा। कई भारतीय राज्यों में तापमान के 40 से 50 डिग्री के पार जाने की उम्मीद है। इतनी भीषण गर्मी सीधे तौर पर हमारी हेल्थ के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। मतलब 50 डिग्री की गर्मी में तो मानव शरीर के लिए पसीना बहाना और खुद को ठंडा रख पाना भी लगभग असंभव हो जाता है। पसीना त्वचा पर आते ही सूखने लगता है, शरीर के अंदरूनी अंगों पर भारी दबाव पड़ता है और शरीर नॉर्मल तरीके से काम करने के लिए लिटरली संघर्ष करने लगता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये सुपर अल नीनो है क्या भला? आइए इसके पीछे की साइंस को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। सुपर अल नीनो असल में एक बेहद पावरफुल क्लाइमेट इवेंट है। इसे ना एक विशाल डोमिनो इफेक्ट की तरह समझिए। होता यह है कि हमसे हजारों मील दूर जो प्रशांत महासागर है यानी पैसिफिक ओशन, उसका पानी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और जब वो पानी गर्म होता है तो हवाओं का पूरा पैटर्न ही बदल जाता है। इसका सीधा असर पूरी दुनिया के मौसम पर पड़ता है। भारत के नजरिए से देखें तो इसका मतलब है कि हमारी मानसूनी हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं और इसका रिजल्ट खतरनाक हीट वेव्स, भयंकर सूखा और दुनिया भर में अजीबोगरीब मौसम। समंदर का ये बुखार हमारे शहरों और गांवों को बुरी तरह झुलसाने की ताकत रखता है। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो इतिहास और भविष्य के बीच एक बड़ा खौफनाक कनेक्शन दिखता है। 1870 के दशक के उस भयानक अकाल को याद कीजिए, जब एक्सट्रीम मौसम और खराब नीतियों की वजह से लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। आज 2026 के रूप में हमारे सामने बिल्कुल वैसी ही स्थिति मंडरा रही है, लेकिन इस बार खतरा किसी हथियार या सिर्फ भुखमरी का नहीं है, बल्कि इस अभूतपूर्व गर्मी के कारण एक खामोश जन स्वास्थ्य संकट का है। इतिहास गवाह है कि जब मौसम इतना भयंकर रूप लेता है तो सबसे पहले आम जनजीवन ठप होता है। हमें इस इतिहास से हर हाल में सीखना ही होगा। तो अब देखते हैं कि आज के आधुनिक भारत पर, हमारे डेली रूटीन पर इसका क्या और कैसे असर पड़ेगा। ये जो पूरा खतरा है ना, ये सिर्फ गर्मी तक लिमिटेड नहीं है। ये पूरी की पूरी एक चेन रिएक्शन है जो एक के बाद एक तबाही लाती है। शुरुआत होती है जानलेवा हीट वेव से। इसके बाद भारत की लाइफलाइन माने जाने वाला मॉनसून कमजोर पड़ जाता है। बारिश कम होने से हमारी खेती पर सीधा असर होता है। फसलें खराब होने लगती हैं और जाहिर है, जब फसलें सूखेंगी तो अनाज की कमी होगी और खाने पीने की चीज़ों के दाम आसमान छूने लगेंगे। इसके साथ ही जब नदियां और डैम सूखते हैं तो पानी और बिजली की भी भारी किल्लत झेलनी पड़ती है। ये सारे खतरे आपस में जुड़े हुए हैं जो हमारे पूरे सिस्टम को हिला के रख देते हैं। चूंकि अब हम इस खतरे को समझ चुके हैं तो बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की, गर्मी से बचाओ, क्योंकि इस मामले में तैयारी ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। इस भीषण गर्मी से खुद को बचाने के लिए कुछ बेहद जरूरी आदतें आज से ही डालनी होंगी। रूल नंबर 1 और सबसे अहम, हमेशा हाइड्रेटेड रहें। प्यास ना भी लगे ना, फिर भी लगातार पानी, ORS या छाछ पीते रहें। कैफीन या शराब से तो बिल्कुल दूर रहें क्योंकि ये बॉडी को और तेजी से डिहाइड्रेट करते हैं। दूसरा, डाइट। तरबूज, खीरे जैसे पानी वाले फल खाएं, दही लें और भारी मसालेदार खाने से बचें। तीसरा, कपड़े हमेशा हल्के रंग के और ढीले ढाले सूती पहने। सूती कपड़े पसीने को सोख कर बॉडी को नेचुरली ठंडा रखते हैं। और हाँ, शरीर का टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए ठंडे तौलिए या पंखे का इस्तेमाल जरूर करें। अपनी बॉडी के अलावा हमें अपने आसपास के माहौल को लेकर भी अलर्ट रहना होगा।
सुबह 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक सूरज की किरणें सबसे ज्यादा घातक होती हैं। इसलिए इस दौरान घर के अंदर रहना ही सबसे सेफ है। सीधी धूप में भारी काम करने से बचें। एक और बहुत जरूरी बात, हमारे आसपास जो कमजोर वर्ग हैं, जैसे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं या जो लोग बीमार हैं, उनका खास ख्याल रखें, क्योंकि गर्मी का सबसे पहला और बुरा असर उन्हीं पर होता है। इसके अलावा आगे पानी और बिजली की कमी होने की संभावना है, इसलिए अभी से इनकी बचत करना बहुत जरूरी है। यहाँ एक बहुत ही सीरियस और क्रिटिकल वार्निंग है जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। कभी भी किसी को भी बंद या पार्क की गई गाड़ी के अंदर अकेला ना छोड़ें, फिर चाहे वो बच्चे हों या आपके पालतू जानवर। पार्क की गई गाड़ी महज कुछ ही मिनटों में मौत का कुआं बन सकती है। जरा सोचिए, बंद गाड़ी के अंदर का तापमान सिर्फ 10 मिनट में 20 डिग्री तक बढ़ सकता है। ये अंदर बैठे किसी के लिए भी तुरंत जानलेवा साबित हो सकता है। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी और बहुत ही क्रिटिकल हिस्से पर, हीट स्ट्रोक के लक्षणों को पहचानना। तो क्रूशियल पॉइंट ये है कि आपको हीट स्ट्रोक के लक्षण तुरंत पहचानने आने चाहिए, क्योंकि सही टाइम पर लिया गया एक्शन किसी की जान बचा सकता है। हम इसे 3 कैटेगरीज में देख सकते हैं। पहला बड़ा अलार्म है शरीर का तापमान 40 डिग्री के पार चले जाना। दिमागी तौर पर देखें तो चक्कर आना, बेहोशी लगना, तेज सिरदर्द या एकदम कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा होना इसके लक्षण हैं। और शारीरिक रूप से जो सबसे बड़ा डेंजर साइन है वो है पसीना आना बिल्कुल बंद हो जाना और त्वचा का लाल, गर्म और एकदम सूखा पड़ जाना। इसके साथ दिल की धड़कन तेज होना और उल्टी आना भी शामिल है। ये सीधा संकेत है कि बॉडी का कूलिंग सिस्टम फेल हो चुका है। अगर इनमें से कोई भी लक्षण दिखे तो बिना 1 सेकंड बर्बाद किए तुरंत मेडिकल हेल्प लें। तो जैसे जैसे ये तापमान बढ़ता जा रहा है, हम सबके सामने एक बहुत बड़ा और गंभीर सवाल खड़ा होता है। क्या हमारा समाज, हमारी कम्युनिटीज और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सच में सुपर अल्नीनो की इस भयंकर सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार है? इस खतरे को समझना ही इससे बचने की सबसे पहली सीढ़ी है। इन जानकारियों को सीरियसली लें और अपने जानने वालों के साथ जरूर शेयर करें। सुरक्षित रहें और हाँ, हमेशा जागरूक रहें।